नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत आदि से परिचय कराना है। और इन विरासत के परिचय में हम लोगों की एक जो है वह प्लेलिस्ट है जिसे हम स्टोरीज़ के रूप में जानते हैं, जिसमें हम लोग कुछ घटनाओं और या फिर जो है वह भारत की संस्कृति से जुड़े हुए जो है वह कुछ पात्र को भी लेकर चलते हैं। तो आज की जो है वह जो श्रृंखला है वह हम लोग एक प्रसिद्ध पात्र तेनाली राम को डेडिकेट कर रहे हैं। कुछ मिनट के लिए हम लोग तेनाली राम को डेडिकेट कर रहे हैं। तो आज तेनाली राम के बारे में जानने का प्रयास करें। सामान्यतः बहुत सारे लोग जो है वह जानते हैं इनके बारे में, फिर भी हम लोग कुछ जानने का प्रयास। तो तेनाली राम जो है वह कौन थे? तो तेनाली राम राजा कृष्णदेव राय जो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक शासक जो है वह रहते हैं, उनके दरबार में जो है वह उपस्थित थे। और जो विजयनगर साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, विजयनगर साम्राज्य यानी कर्नाटक मूल रूप से, तो वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के उपस्थित एक कवि थे, एक विद्वान थे, एक विदूषक थे, और उसी के रूप में तेनाली राम जो है वह जाने गए। तेनाली राम का जो जन्म हुआ है वह जन्म आंध्र प्रदेश के जो है वह गरालपाडू, जो गुंटूर जिला में स्थित है। गरालपाडू नाम का जो है वह एक गांव है जहां जो गुंटूर जिला में है, वह 1480 ईस्वी में जो है वह हुआ, जबकि उनकी मृत्यु जो है 1528 ईस्वी में जो है वह हुई। यानी 48 वर्ष की अवस्था में ही जो है वह तेनाली राम जो है वह का निधन हो गया, जो एक कम आयु है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो यह कम आयु माना जाता है 48। लेकिन 48 वर्ष की अवस्था तक में ही तेनाली राम ने इतने कृत्य किए, इतने जो है वह काम किए, इतनी जो है वह अपने जो है वह प्रसिद्धि जो है वह पाई कि वो आज हम लोग जो है वह देखें तो 500 साल भी बाद भी वो जो है वह हमारे समाज में, हमारी परंपराओं में जीवित जो है वह हैं। उनके पिता का नाम जो है वह गरालपत्ती रमैया जो है वह के रूप में जो है वह हम लोगों को मिलता है, जबकि उनकी माता का नाम जो है लक्ष्मा और उनकी पत्नी का नाम जो है वह शारदा के रूप में जो है वह मिलता है। तेनाली राम जो है वह क्या है? तो तेलुगु भाषा के एक महान कवि थे, और तेलुगु भाषा में दरअसल 5 महाकाव्य लिखे गए हैं, और उन 5 महाकाव्यों में उनकी जो पुस्तक है पांडुरंग महात्म्य, वो 5 महाकाव्यों में एक ये भी जो है वह महात्म्य है। इसका मतलब है कि तेलुगु भाषा के अंतर्गत, तेलुगु साहित्य के अंतर्गत तेनाली राम जो है वह काफ़ी ऊंचा स्थान रखते हैं, क्योंकि तेलुगु साहित्य में अब तक 5 महाकाव्य लिखे गए हैं और उनमें से एक महाकाव्य तेनाली राम का लिखा हुआ है। तो ये इसलिए तेलुगु साहित्य में उनका काफ़ी ऊंचा स्थान है। अब तेनाली राम जो है वह देखा जाए तो कृष्णदेव जो है वह राय के जो दरबार थे उसमें अष्ट दिग्गज शामिल थे, और वो राजा के प्रमुख सलाहकार होते थे। अष्ट दिग्गज कौन होते थे? राजा के प्रमुख सलाहकार होते थे। तो उसमें से जो है वह एक जो है वह तेनाली राम थे। तो तेनाली राम जो है कि बुद्धिमत्ता से राजा इतने जो है वह खुश रहते थे कृष्णदेव राय कि अन्य जो दरबारी गण हैं, अन्य दरबारी गण तेनाली राम से काफ़ी जलते थे, और जो तेनाली राम से जलते थे उनमें जो है वह एक जो है वह सबसे बड़ा नाम जो है वह जो आता है राजपुरोहित तथाचार्य साहब का, जो तेनाली राम से जलते थे। हालांकि जो है वह तेनाली राम से जलने वाले और भी कई दरबारी थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो है वह आता है तथाचार्य जो है वह का। जबकि जो है वह कहा जाए तो तेनाली राम ने तथाचार्य को एक बार विषकन्या से जो है वह रक्षा की थी। उस समय विषकन्याओं की संकल्पना थी, कभी होगा तो विषकन्या पर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। विषकन्याओं से जो है वह रक्षा जो है वह की थी, और उसके बाद जो है वह तेनाली राम से जो है वह तथाचार्य की मित्रता हो गई थी। और बाद में यह पता चला था कि दरअसल जो तथाचार्य हैं वह तेनाली राम के जो पिता हैं उनके जो है वह मित्र हुआ करते थे, यानी दोनों जो है वह आपस में एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। तो उस दृष्टिकोण से भी उनमें जो है वह दोनों में आपस में फिर बाद में मित्रता हो गई। अब देखिए, बाल्यकाल में तेनाली राम शैव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, शैव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जबकि बाद में वो वैष्णव धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया। या उस समय दक्षिण भारत में दरअसल वैष्णव और शैव इनके बीच एक संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो प्रारंभ में वो शैव थे और बाद में वैष्णव धर्म को अपना लिया, इसीलिए जो उन्होंने अपना नाम जो है वह तेनाली रामा जो है वह कर लिया था, और रामालिंगम नाम से जो है वह प्रसिद्ध हो गए। क्यों? उसके तेनाली राम के बाद जो है वो रामालिंगम, क्यों? क्योंकि राम जो है, भगवान राम जो है वह किससे? वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं, इसलिए रामालिंगम के नाम से प्रसिद्ध जो है वह हो गए। अब भारतीय परंपरा जो है वह देखा जाए, भारतीय परंपराओं में चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, तेनाली राम एक बहुत ही विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, और तेनाली राम की चतुरता और विद्वता के कारण उनकी बहुत सारी जो है वह कहानियाँ जो है वह हमारे समाज में आज भी लोकप्रिय है। और आज के जो बच्चे हैं
वह भी तेनालीराम की कहानियाँ जो है वह बहुत ही जो है वह गंभीरता से लेते हैं और साथ साथ जो है वह बहुत ही जो है वो धैर्य से सुनते हैं। तो तेनालीराम जो है कि कहानियाँ भी लोकप्रिय जो है वह, तो तेनालीराम की कहानियाँ जो है वह का कुछ जो है वह चित्रण जो है वह यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तेनालीराम कहानियों का चित्रण है, जिसमें राजा जो है वह कृष्णदेव राय दरबार में बैठे हुए हैं और अन्य दरबारी भी हैं। अब देखा जाए तो तेनालीराम की जो मृत्यु हुई थी कम उम्र में हुई थी, मैंने बताया 48 वर्ष की अवस्था में जो है वह हो गई थी मृत्यु। तो ये मृत्यु कैसे हो गई थी? तो अचानक ही उनको दरअसल सर्पदंश यानी सांप ने जो है उनको काट लिया था और एक विष वाले जो है वह सांप ने काट लिया था, जिससे जो है वह तेनालीराम की मृत्यु जो है वह हो गई। तो कम आयु में मृत्यु हो गई। अगर कम आयु में मृत्यु नहीं हुई होती तो शायद जो है तेनालीराम और भी जो है वह प्रसिद्ध हुए होते, क्योंकि वो बड़े ही विद्वान के रूप में जाने गए। अब तेनालीराम को कुछ लोगों ने, साहित्यकारों ने दक्षिण का बीरबल कहा। हालांकि मैं इस मत से सहमत नहीं होता हूं। क्यों सहमत नहीं होता हूं? क्योंकि बीरबल जो है वो 100 वर्ष के बाद जो है वो पैदा हुए थे। यानी बीरबल की जो कथा जो है वह मिलती है हमें अकबर के काल में मिलती है और बीरबल की मृत्यु जो है वह होती है 1586 ईस्वी में, 1586 में, और जबकि तेनालीराम की जो है वह मृत्यु जो है वह होती है वह देखिए 1528 में। यानी लगभग जो है वह 80 वर्ष जो है वह पहले तेनालीराम जो है वह थे। तो इसका मतलब है कि पहले थे, तो इसलिए बाद के पात्र से पहले के पात्र का परिचय यह जो है वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये हम लोग जो है वह कह सकते हैं तेनालीराम की अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी थी, बीरबल की अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी थी। तेनालीराम के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।